अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिमशा ब्लॉगर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो ब्लॉगिंग की है। डेली बेस पर आप लोगों को ब्लॉगिंग के ही लेक्चर्स मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है कि आपने क्या करना है। वेबसाइट क्रिएट से लेकर आपको थीम कस्टमाइज तक सिखा दिया गया है कि आपने अपनी वेबसाइट को कैसे क्रिएट करना है, पेजेस कैसे बनाने हैं, आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, उसको यूनिक कैसे करना है, उसका प्लेगरिज्म कैसे चेक करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर्स में सिखा दी हैं। अगर किसी को नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने अपनी वेबसाइट तो बना ली, आर्टिकल्स भी लिख लिए हैं, थीम को कस्टमाइज़ भी कर लिया। बट जो हमारा टॉपिक है आज का वो ये है कि हमने अपनी वेबसाइट की सेटिंग कैसे करनी है, हमने अपनी पोस्ट को इंडेक्स कैसे करना है गूगल कंसोल के साथ। इसमें से काफ़ी जो चीज़ें हैं, काफ़ी जो पॉइंट्स हैं, उसकी समझ आपको है। मैंने पोस्ट के बारे में भी आपको बताया हुआ है, हम कैसे क्रिएट करते हैं। पेजेस का भी आपको पता है, लेआउट का भी पता है। हम चलते हैं स्टैट्स पर वो हैं जो आपके डेली बेस पर व्यूज़ आते हैं, ऑल टाइम के व्यूज़ शो होते हैं। यहाँ पर आपको मंथ के होते हैं, लास्ट मंथ के। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे व्यूज़ कहाँ से आते हैं, कौन सी कंट्रीज से आते हैं और कितने व्यूज़ डेली बेस पर आते हैं। हमारे येस्टरडे के कितने हैं व्यूज़। हमने यहाँ पर मोर अबाउट दिस ब्लॉग पर क्लिक करके यहाँ पर चेक करना है। हम देखें, लास्ट 24 आवर्स के भी देख सकते हैं, हम यहाँ से लास्ट 30 डेज़ के भी देख सकते हैं हमारे कितने व्यूज़ हैं। थोड़ा सा उसको स्क्रॉल डाउन करके आप टॉप रेफर्स के देख सकते हैं, यहाँ पर कितने व्यूज़ हैं। इसी तरह से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपने चेक कर सकते हैं कौन सी कंट्री से आए हैं, विंडोज़ से आए हैं, मोबाइल से कितने आए हैं, क्रोम से आए हैं व्यूज़। यहाँ पर आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी आपकी ट्रैफ़िक कहाँ से आ रही है। देखिए, ये एंड्रॉयड से, ये विंडो से, और जो लोकेशन है नीचे, वहाँ से आप देख सकते हैं कौन सी कंट्री से। तो हमारे जो व्यूज़ हैं वो पाकिस्तान से आए हैं और अदर से 2 आए हैं। इसी तरह से आप अपने हर ब्लॉग की चेक कर सकते हैं कि आपके व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, आपकी ट्रैफ़िक कहाँ से आ रही है। स्टैट्स का हमें पता चल गया कि ऑल टाइम, दिस मंथ, लास्ट मंथ, फॉलोअर्स कितने हैं, पोस्ट कितनी है, कमेंट्स कितने हैं। इसमें सब कुछ आपका बताया गया है। आगे कमेंट्स, आपकी वेबसाइट पे जितने कमेंट्स आएंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद अर्निंग है। अर्निंग का ये है कि हमने अपने एडसन को क्रिएट कैसे करना है। मैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगी। अभी जो हमारा मेन है वो है हमने सेटिंग करनी है। पेजेस का भी आपको मैंने सेकंड लेक्चर में बता दिया था कि हमने पेजेस को कैसे क्रिएट करना है। लेआउट का हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी सेटिंग की थी, अपनी थीम की। अब हमने सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपकी नीच होगी, जो आपका टाइटल होगा, वहाँ पर लिखा होगा, जैसे मेरा ऑनलाइन अर्निंग का है। आपने डिस्क्रिप्शन में अपने टाइटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। आपकी ब्लॉग लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश है, अडल्ट कंटेंट क्या है। इसी तरह से आपने इसको थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते जाना है। कोई चेंजिंग नहीं करनी, जहाँ पर करनी होगी वो मैं बता दूँगी। जो पब्लिशिंग है, जो आपकी डोमेन है, अगर आप चाहते हैं आपकी ब्लॉग स्पॉट वाली डोमेन रिमूव हो जाए, उसकी जगह कोई और ऐड करना चाहते हैं, तो आप कस्टम डोमेन में अपनी कोई भी डोमेन बाय करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं और फिर आपकी डोमेन ब्लॉग स्पॉट वाली ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है। आपके मतलब कि एडमिन्स एंड ऑथर्स क्या, ऑनलाइन अर्निंग है, पेंडिंग, ये सारी चीज़ें इसी तरह से रहेंगी। आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा आपकी कितनी पोस्ट हैं, पेजेस क्या हैं। इसी तरह से कमेंट्स का मींस कि ये सारी चीज़ें आपकी सेटिंग में लिखी हुई हैं। जहाँ से चेंज करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा आपने इसको करना है स्क्रॉल डाउन। ये भी आपने सेम इसी तरह से रहने देना। जो ईमेल वगैरह है, सब कुछ आपने इसमें चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद ये जो मेटा टैग्स हैं, यहाँ पर आप टैग्स लगा सकते हैं अपनी नीच के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे ऑनलाइन अर्निंग की तो मैं लगा दूँगी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग है, आपने इसको ऑन कर लेना है। ये जो ऑन इसलिए करना है क्योंकि जब हम पेज इंडेक्स करेंगे तो ये यूज़ होगा। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो इनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स का, आपने इसको ऑन कर लेना है। फर्स्ट वाला है होम पेज टैग्स, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आपने सिलेक्ट करना है ऑल और नो डीपी। आपने इसमें ये दो सिलेक्ट करके इसको सेव कर लेना है, ऑल एंड नो डीपी। एंड जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आर्चिव एंड सर्च पेज का है। यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है नो इंडेक्स एंड नो डीपी, इसको सेव कर लेना। अब जो थर्ड वाला है वो है पोस्ट एंड टैग्स वाला। आपने यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, आपने यहाँ पर करना है ऑल एंड नो डीपी। मीन्स ये फर्स्ट एंड थर्ड वाला सेम रहना चाहिए, ऑल एंड नो डीपी। जो सेकंड वाला है वो आपने नो इंडेक्स और नो डीपी, ये आपने माइंड में रखनी है चीज़ें इसमें, क्योंकि जब हम अपनी पोस्ट को इंडेक्स करेंगे गूगल कंसोल के साथ तो फिर ये चीज़ें यूज़ होंगी। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने फर्स्ट एंड थर्ड सेम रखने हैं एंड आर्चिव एंड सर्च
पेज टैग्स आपने उसको चेंज करना है। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मोनेटाइजेशन का। आपने अभी इसको ऑन नहीं करना मोनेटाइजेशन का। जब आप अप्लाई करेंगे तब आप ऑन करेंगे। उसके बाद मैनेज ब्लॉग है, इंपोर्ट कंटेंट, ये सारी चीज़ें भी सेम एज इट इज़ रहनी चाहिए। उसके बाद आपने थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है और ये सारी चीज़ें आपने इसी तरह से। अब आगे है यूज़र प्रोफाइल। लास्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है वो है यूज़र प्रोफाइल। यूज़र प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस शो हो गया, आप इसमें एडिट कर सकते हैं। मैंने अभी तक अपनी प्रोफाइल को सेटअप नहीं किया बिकॉज़ ये न्यू वेबसाइट है। ये मैंने आप लोगों के साथ साथ ही लेक्चर्स में अपलोड किया और आप लोगों के सामने ही इस वेबसाइट को बनाया है, क्रिएट किया। ये मस्ट नहीं होती है, ऑप्शनल होती है, बट अगर फिर भी आप अपनी सेटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर यूज़र नेम, अपना ईमेल नेम, डिस्प्ले नेम आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं अपनी। उसके बाद जो नीचे है ऑडियो यूआरएल है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। आप अपने जेंडर बता सकते हैं, फिर आप यूआरएल वगैरह बता सकते हैं, वेबसाइट का यूआरएल। मीन्स के सारी चीज़ें बेसिक हैं, आपको पढ़ के समझ आ जाएगी। अगर आप अपनी डिटेल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। लोकेशन बता सकते हैं, आप अपनी सिटी बता सकते हैं, कंट्री बता सकते हैं, वर्क बता सकते हैं, इंडस्ट्री ऑक्यूपेशन क्या है। उसके बाद आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, फेवरेट आपका म्यूज़िक कौन सा, मीन्स की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको समझ आ जाएगी। अगर आप अपनी प्रोफाइल को फिल करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। फिर आपने इसको क्या करना है, आपने सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, आपकी प्रोफाइल हो जाएगी सेव। हमारा हो गया सेटिंग का काम कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, हमने अपने पेजेस को इंडेक्स करना है। आपको मैंने बताया था क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग को आपने ऑन करना है। अब ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है गूगल सर्च कंसोल का, आपने क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्या करना है, जो आपको एक तरफ डोमेन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सेकंड तरफ आपको नज़र आ रहा है यूआरएल प्रीफिक्स। आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो लिंक है, जो डोमेन है, वो आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। मैंने यहाँ से अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगी। पेस्ट के बाद आपने क्या कर देना, आपने इसको करना है कंटिन्यू। उसके बाद आप लोगों के पास ये देखें, हमने इसको कर दिया कंटिन्यू। वो चेक वेरिफिकेशन कर रहा है क्योंकि हमने सर्च गूगल कंसोल को वेरीफाई करना है, जो हमारा वेरीफाइड हो गया है। अब उसके बाद हमने इसको डन कर देना। डन करने के बाद हमारे पास ये वाला इंटरफेस शो हो रहा है, वेलकम टू सर्च कंसोल। इट्स मीन के जो हमारा गूगल कंसोल है वो हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। ओवरव्यू के, परफॉर्मेंस के, ये सारे ऑप्शंस आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपको साइट मैप्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके पास ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। फर्स्ट में लिखा हुआ ऐड अ न्यू साइट मैप। आपने यहाँ पर क्या लिखना है, आपने यहाँ पर लिखना है xml.com, बट उससे पहले हमने न्यू टैब पर जाना है। न्यू टैब पर जाकर आपने लिखना है साइट मैप xml.labnol। आपने ये पूरा लिखकर उसके बाद यहाँ पर ये अच्छे से आपने देख लेना है, साइट मैप xml.labnol ये लिखकर आपने इसको कर देना है इंटर। जब आप इसको इंटर कर देंगे उसके बाद आपके पास फर्स्ट जो नज़र आ रहा है जनरेट XML साइट मैप फॉर गूगल, तो ये वाला इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ब्लॉग यूआरएल। अब आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का यहाँ पर ब्लॉग का जो यूआरएल है, जो डोमेन है, आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ, मैंने इसको पेस्ट करके जनरेट कर दिया है। उसके बाद इसका कोड आएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ये आपको कोड शो हो रहा है नीचे ब्लैक कलर के बॉक्स में। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको सारा कॉपी कर लेना है क्योंकि ये आपके साइट मैप लेबनोल का कोड है, ये हमने यूज़ करना है अपनी सेटिंग में जाकर। हम इसको कर देंगे कॉपी। उसके बाद आपने ओपन करनी है अपनी सेटिंग। उसके बाद आपको क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसके नीचे कस्टम रोबोट्स हैं, आपने उस पर क्लिक करना है। जो वहाँ पर कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसको कर देना है सेव। जब ये सेव हो जाएगा फिर आपने जाना है अपने गूगल कंसोल पर, क्योंकि हमने जो साइट मैप वाला गूगल कंसोल पर पेज ओपन किया हुआ था, जो एड अ साइट मैप था, वहाँ पर हमने लिखना था। लेकिन मैंने कहा था सबसे पहले हमने न्यू टैब में जाकर साइट मैप xml.labnol पर जाकर हमने एक कोड को जनरेट किया था, जो हमने सेटिंग में जाकर सेव कर दिया। उसके बाद हम अपनी साइट मैप पर आएंगे, जो ऐड अ न्यू साइट मैप है। यहाँ पर आपने लिखना है साइट मैप डॉट XML। साइट मैप डॉट XML लिख कर आपने इसको कर देना है सबमिट। सबमिट पर क्लिक करके ये सबमिट साइट मैप हो रहा है। अब देखते हैं, ये देखें साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, तो ये हो गया है सक्सेसफुली सबमिट। आपने
अब ये जो आपको स्टेटस शो हो रहा है ये सक्सेस का है। इट्स मीन के जो हमारा ऐड अ न्यू साइट मैप है वो हमारी हो गई यहाँ पर सबमिट। सो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है अपनी वेबसाइट पर, आपने जाना है अपनी पोस्ट पर, आपने पोस्ट के जो लिंक्स हैं उसको करना है कॉपी। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पोस्ट का इंडेक्स करके दिखाती हूँ अपने फर्स्ट आर्टिकल का। तो जो व्यू है यहाँ पे हमने क्लिक करके आपको ऊपर सर्च बार में नज़र आ रहा है, ये है हमारा फर्स्ट आर्टिकल का लिंक। हमने इसको कर लेना है कॉपी। अब हमने करना है आर्टिकल्स को इंडेक्स करना है। ये जो सर्च बार है यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना, उसके बाद आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा। उसके बाद आपको URL इज़ नॉट अ गूगल यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब हमारा टेस्टिंग हो रही है, जो हमने इंडेक्स किया है अपना आर्टिकल वो यहाँ पर सबमिट होगा या नहीं। सो देखते हैं टेस्टिंग इफ़ लाइव URL कैन बी इंडेक्स्ड। अगर हमारी कोई मिस्टेक नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सो थोड़ा सा टाइम भी लेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। आपने इसी तरह से अपने हर पेज को, हर पोस्ट को आपने यहाँ पर सबमिट करना है, इंडेक्स करना है। ये देखें हमारा आ गया है सबमिटिंग रिक्वेस्ट। हमारी जो इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट थी वो सबमिट हो गई है। इसी तरह से आपकी जितने भी आर्टिकल्स होंगे आपने हर आर्टिकल को यहाँ पर इंडेक्स कर लेना है। 24 आवर्स के बाद वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है, हमने सेकंड को कॉपी किया है आर्टिकल को, सेम इसी तरह से प्रोसीजर है। सर्च बार में जाके हमने इसको करना है पेस्ट, उसके बाद हमने कर देना है एंटर। एंटर के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर URL इज़ नॉट अ गूगल। फिर आपने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे करना है। फिर ये टेस्ट कर रहा है अपने आर्टिकल को कि आपका आर्टिकल इंडेक्स हो सकता है या नहीं, या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम लेता है, उसके बाद हमें पता चल जाता है। अगर इंडेक्स हो जाता है तो यहाँ पर सबमिट सक्सेसफुली लिखा आ जाता है रिक्वेस्टेड, जो हमारा इंडेक्स हमने किया था। अगर नहीं होता तो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई आपकी लिंक में। तो ये मैं आपके सामने सेकंड इंडेक्स करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपने जितने भी आर्टिकल्स बनाने हैं, ये भी हमारा सबमिट हो गया। सेम इसी तरह से आपने सारे आर्टिकल्स को सबमिट करते जाना है और कुछ और बाद वो आपको शो हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है गूगल कंसोल के पेज पर। यहाँ पर जाकर आपने देखना है ये जो इसके ऑप्शन है परफॉर्मेंस है। जब आपको यहाँ पर इंडेक्स हो जाएगा 24 आवर्स के बाद मे बी हो जाए, उसके बाद यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस नज़र आएगी अपने आर्टिकल्स की। सो इस तरह हमने अपनी सेटिंग करनी थी और हमने अपने पेज को इंडेक्स करना था। आपने जितने भी आर्टिकल्स लिखने हैं, जैसे ही आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाया करेगा आपने साथ साथ उस पेज को इंडेक्स करना है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है। थोड़े टाइम के बाद आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सो आज का ये था हमारा टॉपिक। इसी तरह से जब मैं न्यू लेक्चर्स अपलोड किया करूँगी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करवाती जाऊँगी। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गूगल एडसेंस क्रिएट करना बताऊँगी। सो आज का हमारा टॉपिक यही था, यहीं तक हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक सब्सक्राइब मस्ट करें ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए अल्लाह हाफिज़।